हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग फिर से वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का कोरिलेशन। और ये एक ऐसा लेसन है जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने का पूरा संभावना। कोरिलेशन कोरिलेशन दो वर्ड से मिलकर बना को प्लस रिलेशन। मतलब ये स्टैटिस्टिकल टूल है, ए स्टैटिस्टिकल टूल विच shows the रिलेशन। देर ना करते हुए डायरेक्ट हम शुरू कर दिए हैं, समय क्या बर्बाद करना है। विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमारे इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स क्या होता है, डिमांड सप्लाई, ये सब वेरिएबल वेरिएबल्स इन सच दैट इफ देयर इज ए चेंज in one variable, then there is a change in other variable। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट द चेंज इन द अदर वेरिएबल, चेंज इन अदर वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लो, प्राइस एंड डिमांड, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। प्राइस एंड सप्लाई एक्सेट्रा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी सामान का कीमत बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज कर देता है। देखो ये है डायरेक्ट। दूसरा, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो सप्लाई भी इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब ये कैसा रिलेशन है, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ने सॉरी हम बोले होंगे तो डायरेक्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं। और जब ये एक का प्राइस का चेंज होने से सप्लाई में भी चेंज आया, मतलब इंक्रीज हुआ, या प्राइस डिक्रीज करने से सप्लाई भी डिक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं या डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। ये तो सिंपल सा है। कोरिलेशन क्या हो गया, दो क्वांटिटी के बीच में। जरूरी नहीं है को हम बोले थे, हमेशा कोरिलेशन होने के लिए दो क्वांटिटी होना चाहिए। एक क्वांटिटी होगा तो उसमें रिलेशन नहीं होगा। तो जैसा कि हम बोले कि एक टूल है जो दिखाता है रिलेशन है दो क्वांटिटी के बीच में। जरूरी नहीं कि हर दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होगा, तब इसी की वजह से उसको नेगेटिव हमेशा की पॉजिटिव क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हम लोग जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन तो ये दो तरीके के होते हैं। ऐसे तो तीन बोलेंगे। एक हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और तीसरा था जीरो कोरिलेशन, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं। पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे तुम्हारा नोट्स तैयार। इसका उतना आवश्यकता तो नहीं है, बस 2-3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, when the change in the both quantity takes place in the same direction. Same direction means क्या, if one quantity increases other also increases, and vice versa means if one decreases then other also decreases, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा लिखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, तो वो क्या हो गया, when the change in both the quantity takes place in the negative direction. Negative means क्या, means opposite direction. if one quantity increases then other decreases, जैसा कि अभी हम दिखाए थे, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव होता है, एक इंक्रीज हो जाता है, दूसरा डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव देखे थे प्राइस और सप्लाई में होता था कि पॉजिटिव होता था, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। जीरो कोरिलेशन, दो के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। तो जैसा कि हम बोले वैसा ही हम यहाँ लिख दिए हैं पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मींस व्हाट, दैट इज इफ वन इंक्रीजेस देन अदर increases, then other also increases, and
If one decreases, other also decreases. Such correlation is positive. Example देख लो, देखो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, साइमल्टेनियस है इंक्रीज इन बोथ और साइमल्टेनियस डिक्रीज। साइमल्टेनियस मींस क्या, एक साथ दोनों बढ़ रहा है। देखो प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, 10 था तो ये 100 हो गया, 20 10 से 20 हुआ, ये 150 हो गया, 30 हुआ, 200 हो गया, 40 हुआ, 250 हो गया, उसको उल्टा लिख दी। मतलब या तो दोनों साथ साथ डिक्रीज कर रहा है या तो दोनों साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम लोग आएंगे नेगेटिव कोरिलेशन पे। अब देखो जैसा कि था कि यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में हम बोले थे, तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द डिफरेंट दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, वन इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज, वाइस वर्सा मींस इफ वन डिक्रीजेज अदर डिक्रीजेज। ये हो गया एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स इंक्रीज करता जा रहा है 1 2 3 4, वाई डिक्रीज करता जा रहा है 5 4 2 1। तो कुछ भी दे सकते हैं, क्वांटिटी तो हम अपने मन से दे दिए। तो भाई ये रिश्ता है, एक रिश्ता है। अब इस रिश्ते का और एक है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं जिसको आर से डिनोट करते हैं, और उसमें देखते हैं कि एक तो हो जाता है तुम्हारा परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव हो जाता है, एक हो जाता है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव। मतलब अगर दोनों के बीच में +1 सेम प्रोपोर्शन में, बोथ आर इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल एक 10 तो दूसरा 20, ये 10 से 20 हुआ तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया। देखो 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, 30 टू जा 60, सेम प्रोपोर्शन में। ये +-1 हो जाता है। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव बोले तो क्या, ये -1 -1 क्या। तो यहां शुरू से लेके आते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव था, लेकिन अब सबका एक टेबल बना देते हैं। तो क्या होता है, एक नेगेटिव कब होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर वैल्यू आता है तुम्हारा आर कोएफिशिएंट का +1 आता है या -1, +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव। हाई कब होगा, जब बिटवीन 0, तुम्हारा जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो 0+0.75 एंड +1 के बीच में आएगा, तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा। और -0.75 एंड -1 के बीच में आएगा तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। यहाँ मॉडरेट डिग्री ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा। ये रिलेशन बोलो क्या है, ये रिश्ता बहुत मजबूत है। ये बोले तो चलो थोड़ा सा कम है लेकिन मजबूत है। मॉडरेट किए तो थोड़ा डाउन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कितना आना चाहिए, मॉडरेट में 0.25 एंड 0.75 के बीच में। नेगेटिव है तो क्या आना चाहिए, -0.25 और -0.75 के बीच में। लो होगा मतलब एकदम कहने को रिश्ता है, बिटवीन 0 एंड 0.25 या 0 एंड -0.25, कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो ये हमारा पहले डिग्री था। अब हम ये मेथड्स यूज करेंगे एस्टिमेटिंग कैलकुलेशन के लिए कोरिलेशन का। तो हमारे पास कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के 3 मेथड है। स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम तो बड़ा आसान सा है, ग्राफ बना दो। ग्राफ बना के क्या करना है, अगर ऐसा डॉटेड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो परफेक्ट पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू +1। डायग्राम बना के ऐसे नीचे की तरफ ले आओ, ये डॉट कर दिए, ये सारा डॉट है, ये परफेक्ट निगेटिव मतलब -1 है। और अगर ये हो गया हमारा ऐसे एक लाइन के चारों तरफ ऐसे नजदीक नजदीक है, तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ऐसे करके बस करीब करीब ले आए डॉटेड, ये क्या हो जाएगा, हाई डिग्री निगेटिव। अगर इसके तरफ ऐसे करके थोड़ा दूर पे हो जाए तो ये लो डिग्री हो जाएगा,
पॉजिटिव लो पॉजिटिव, ये ले आए, थोड़ा दूर डॉट डॉट हो गया तो लो हो जाएगा नेगेटिव। अब जब कोरिलेशन ही नहीं है तो वहां उसके लिए क्या आ जाएगा, ये जीरो है, या तो ऐसे बन जाएगा ये डॉट पूरा सर्कल के जैसा, या स्कैटर्ड, ये होता है जीरो, इसको भी बोल सकते हैं जीरो, जहां तहां डॉट ऐसे पड़ा होगा, ये भी हो गया जीरो। तो ये तो बड़ा आसान सा तरीका था। हम लोग जाए थे, दो मेन है, दो स्टैटिस्टिशियन हुए थे, एक कार्ल पियर्सन और एक स्पीयरमैन। इनका दो मेथड है, एक डायरेक्ट है और एक है क्या, स्कैटर्ड डायग्राम है, सॉरी शॉर्टकट मेथड है। चलो हम लोग एक एक करके इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके जाना। अगर कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो ये कोएफिशिएंट है यार, इसको निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई, ये है तुम्हारा सिग्मा एक्स वाई, मतलब इसको सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सम ऑफ एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। ये वाई क्या होता है तो उसके पहले मेथड समझेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। पहले देखो यहाँ जो x है, जो ये तो कैपिटल x है और ये कैपिटल वाई वैल्यू दिया हुआ है, हमको यहाँ x निकालना है। इस x को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x माइनस एक्स ओवर बार, मतलब मीन। ये स्मॉल y निकालने के लिए क्या करते हैं, y माइनस वाई बार। स्टेप बाय बाय स्टेप है। देखो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये सारा कुछ है, पहले इसका निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स कितना हुआ, 2 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27 8 35 35 हुआ। अगर एक्स बार निकालते हैं तो 35 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये आ गया हमारे पास 5। तो इसको क्या करेंगे, इससे इस x बार इक्वल्स टू यहां लिख देते हैं 5। अब देखो हर क्वांटिटी से 2 से 5 को माइनस करना है, 2 माइनस 5 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 5 माइनस 1 5 माइनस 5 0 6 माइनस 5 1 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 5 3 हो गया। हमारा x का वैल्यू निकल गया। सेम वे में y का वैल्यू निकालते हैं तो सबको सिग्मा y यहाँ कर लेते हैं। कितना आता है, 4 7 11 8 19 19 9 28 10 38 4 42 10 52 8 7 10 70। तब यहाँ पे y बार का वैल्यू आ जाता है 70 बाई टोटल टर्म 7 है तो 10, मतलब यहाँ y बार लिख दिए, जरूरी नहीं है तुम लोग को लिखना 10। अब इस 10 को हर एक क्वांटिटी y के से माइनस करते जाओ, 4 माइनस 10 माइनस 6 7 माइनस 10 माइनस 3 8 माइनस 10 माइनस 2 9 माइनस 10 माइनस 1 10 माइनस 10 0 14 माइनस 10 4 और 18 माइनस 4 18 माइनस 10 8। हमारे फॉर्मूला के हिसाब से अभी हम लोगों को सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो जो ये डेविएशन है इसको बोलते हैं डेविएशन, x माइनस एक्स बार बोलो y माइनस वाई बार बोलो, दोनों कैपिटल से का डेविएशन है। देखो यहाँ निकालते हैं हम लोग पहले एक्स स्क्वायर, तो ये सारे टर्म का एक एक करके स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 3 स्क्वायर, देखो माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। फॉर्मूला हमारे क्या बोलता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकलना है, तो यहाँ लिखिए कितना आएगा जोड़ के, 9 4 13 14 15 4 19 और 9 28 आ जाएगा 28। कैलकुलेशन हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कर दो, 6 स्क्वायर 36 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4। हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो स्क्वायर पॉजिटिव आता है। 1 स्क्वायर 1 मतलब माइनस 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 4 स्क्वायर 16 8 स्क्वायर 64। देखो यहीं पे सिग्मा वाई स्क्वायर 64 और 16 हो जाएगा 64 6 70 10 80 1 81 और 4 85 और 9 81 85 और 9 94 600 130। एक बार फिर से हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है।
अब हमारे पास क्या बचा, एक्स वाई बचा। एक्स वाई मतलब एक्स और वाई को इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। -3 इंटू -6 हो जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस, -2 इंटू -3 हो जाएगा 6, -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, 0 इंटू -1 हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, 3 इंटू 8 हो जाएगा 24। सब निकाल लो। 8 6 14 2 16 8 24 4 28 8 2 2 4 1 5 58 आ गया हमारे पास। चलो हमारे पास पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया। एक बार कैलकुलेशन हम देख ले रहे हैं। हाँ, क्या बोलता है हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलता है आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। तो आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई में सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू डालो 58, ये रूट अंडर चले जाओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर कहाँ पे है 28 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 130। कितना आसान था। अब देखो यहाँ पे आता है, तुम लोग जूनियर क्लासेस में रूट ओवर निकालना, लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ एस्टिमेशन करेंगे। 5 5 जा 25 आता है, तो ये तो 28 थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। हम लोग इसको ऐसा करते हैं, देखो निकालने का तरीका ही बता दे। 5 5 जा 25, ये 3 बचा, यहाँ पॉइंट डाल के डबल जीरो देखो, इस 5 को डबल कर दो, 10 हो गया। 100 जितना यहाँ पे लिखोगे उतना ही यहाँ पे, तो यहाँ 2 टाइम हो गया, इसको लिख दो 5.2। 130 130 देखो उसके नजदीक में क्या आता है, उसके नजदीक में आता है 11 11 या 121। ऐसे निकालने का तरीका है इसका, दो का पेयर, 2 यहाँ पीछे से 1, ये 1 1 या 1 हो गया, कट हो जाएगा, इस 1 को डबल किया 2, यहाँ 30 हो गया। अब यहाँ जो लगाएंगे उतना ही बार, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 कर दिया, 21 बचा, 9, ये 1 को ऐड कर दिए तो 22 हो गया। अब यहाँ 9 देखो डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट डालेंगे, हमेशा डबल जीरो बैठेगा, इसके 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम में 9,900 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये 11.4 हो गया। अब हम लोग क्या किए, इस 58 को 58 इंटू 100 लिख दिए, दोनों डेसिमल हटा के उसको 0 दे दिए, ये 52 इंटू 140। अब क्या करेंगे हम, इसको एक एक करके डिवाइड कर देंगे। 52 से 58 को डिवाइड किए, ये रफ करते हैं, 1 जा 52 बचा, 8 में से 2 6, पॉइंट डाले 0, 52 1 जा 52, फिर 8 बचा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 58/52 का 1.1 इंटू 114 से डिवाइड कर दो, ये भी रफ कर दिया, 100 को डिवाइड किए तो 0 पॉइंट के, तो इतना हो गया, ये 8 टाइम जाएगा, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11, 8 1 जा 8 और 1 9, मतलब मान लो ये 0.8, 11 इंटू 0.8 हो जाएगा 88, एक डेसिमल यहाँ एक डेसिमल, मतलब 0.88 यहाँ पे लिख दोगे अप्रॉक्स, ध्यान रखना है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं आया है, अप्रॉक्स है। अब यहाँ इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है, लिखना है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये किसका वैल्यू निकला, आर का वैल्यू। तो देखो इसको भी हटा दे रहे हैं, इसका तो कोई जरूरत है नहीं। ये हमारा एक मेथड निकला। कार्ल पियर्सन का एक दूसरा मेथड भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो हमारा दूसरा मेथड जो है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। एक मेथड तो बता दिए, ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला तुम लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ डीएक्स डीवाई, मतलब सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई बाई एन, सिग्मा डीएक्स बाई रूट अंडर सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स होल स्क्वायर बाई नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ सिग्मा इंटू सिग्मा डीवाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डीवाई होल स्क्वायर बाई एन। अब देखो कैसे करेंगे, एक एक चीज को हमको लाना है। यहाँ पे डेविएशन है, dx मीन्स हो जाता है x माइनस a मीन्स हो गया यहाँ पे एज्यूम्ड मीन,
तो एज्यूम मीन क्या, हम इसमें से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। 6 ले लिए, a इक्वल टू 6 ले लिया। अभी 6 को माइनस करते गए, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 15 माइनस 6 9 और 20 माइनस 6 हो जाएगा तुम्हारा 40। 14 6 20। हम देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिग्मा dx स्क्वायर, तो हम लोग dx स्क्वायर भी निकाल देंगे। -2 स्क्वायर 4 0 4 81 14 196। एक काम हो गया। एक चीज और करना है, यहाँ dx निकाले हैं ना, सब एक एक करके करेंगे। पहले यहाँ dy निकाल लेते हैं। dy क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा y माइनस ए। यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू ले लेंगे, a का वैल्यू ले लेंगे एज्यूम मीन। चलो हम 10 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10, 25 माइनस 10 15, 30 माइनस 10 20। अब ये dy स्क्वायर निकाल लेंगे, तो इसको स्क्वायर करते जाते हैं। 0 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 25, 10 स्क्वायर 100, 15 स्क्वायर 225 और 20 स्क्वायर 400। हो गया। देखो हमारा सब निकलते जा रहा है। सिग्मा dx स्क्वायर निकल गया, सिग्मा dy स्क्वायर निकल गया, सिग्मा dx नहीं लाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ सिग्मा dx लिख देते हैं। ये तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, 0। 14 और 9 हो गया 23। यहाँ 4 4 8 1 9 और 6 15, 9 1 10 8 18, 1 बचा 2, तो मतलब सिग्मा dy इक्वल्स टू सिग्मा dx स्क्वायर लिख देते हैं। एक मिनट, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर हो गया 285। 6 1 7 4 11 4 15 10 8 18, सिग्मा dy निकाल लेते हैं। 5 10 15 15 30 20 50, dy स्क्वायर निकालते हैं। लास्ट स्टेप हमारा इसके बाद बचा है। देखो 225 और 25 हो जाएगा 250, 100 350 और 400 750। ये भी निकल गया, सिग्मा dx भी निकल गया, सिग्मा dy भी निकल गया, सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास, सिग्मा dx dy। तो dx इंटू dy कर दो सावधानी से, एक भी इधर उधर मिस्टेक होगा तो सारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। dx का वैल्यू यहाँ है, dy का यह वैल्यू यहाँ है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, आसानी होगा। -2 0 जा 0, 0 5 जा अगेन 0, 2 10 जा 20, 9 15 जा 15 9 जा 135, 14 20 जा 280, सिग्मा dx dy। जोड़ो 5 8 3 11 2 13, 1 2 3 और 1 4 हो गया। हमारा सारा कुछ हो गया। देखो यहीं तक पुट करते हैं वैल्यू, फिर हमको मिटाते जाएंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सिग्मा dx dy का वैल्यू कितना आया 435 माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, सिग्मा dx 23 सिग्मा dy 50, 23 इंटू 50 डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 5, 1 2 3 4 5, रूट अंडर सिग्मा dx स्क्वायर कहाँ गया, सिग्मा dx 285 माइनस क्या बोला, सिग्मा dx होल स्क्वायर बाई 9। सिग्मा dx होल स्क्वायर कितना है 23, 23 इंटू 23 बाई 5 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर 750 माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर 50 इंटू 50 बाई 5। हाफ वर्क डन। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग जानते जाना। देखो यहां तो हमारा ये कट गया, हम इधर नीचे आ रहे हैं। 435 माइनस 23 इंटू 10 कितना आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाई, यहां कटेगा तो नहीं, ये 285 माइनस
5 से डिवाइड किए, यहाँ तो चलो हो गया था 10, 5 से 23 इंटू 5 4 जा 26, 4.6, कितनों को ब्रैकेट में कर दिए इंटू ये 750 माइनस 50 10 जा 500। देखो कुछ कुछ तो आसानी से हो जाता है। अब 435 से 230 को माइनस करो, 5, 3 से 3 0, 205। ये काम करते हैं 23 इंटू 4.6 को रफली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.6 इंटू 23, 105.8। उसको किससे माइनस करना है, 285, 285 से 105.8, 0.10, 14 5 9 7, 179 आ गया इसका वैल्यू, 179.2 इंटू 750 से 500 तो 200 हो गया। अब इसका जरूरत है नहीं, हमारा मैक्सिमम काम पूरा हो चुका है। क्या करना है, एस्टिमेट करना है यहाँ पे कि किसका स्क्वायर होता है जो 179 के। देखो 15 15 जा 225 होता है, 14 14 जा 196 होता है और 13 13 जा 169 होता है। तो यहाँ पे लिख दो 13 से बहुत ज्यादा है तो 13.6 अप्रोक्स डाल दो, क्योंकि 13 से ज्यादा 13 13 जा 169, 200 है तो ये 14 14 जा 196 तो 14 पॉइंट इसको 2 डाल दो। अब सॉल्व कर लो यहाँ पे 205 में डबल जीरो लगा दो, 136 इंटू 142 कर दो। थोड़ा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, इसको हम ठीक कर दिए। ये 250 आना था, ये हो जाएगा 205 अप्रोक्स 13 13 जाते यहाँ पे लिए थे हम लोग 13.3 ले लिए थे, और ये 250 हो जाएगा 15 पॉइंट करीब करीब 8 हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 205 बाई 13.3 टू 15.8 का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा अबाउट 211.7, और इसको डिवाइड करने से 0 प्लस आ जाएगा, प्लस 0.97। इतना लिख के नहीं छोड़ना है, इसके बाद लिखना है it shows that perfect नहीं, high degree of positive correlation। तो बच्चों ये तुम्हारा था, इस शॉर्टकट मेथड के अनुसार तुम्हारा ये सॉल्व हुआ। थोड़ा गंदा हो गया लेकिन समझते जाना, इधर से इधर गए थे, पूरा तरीका बताया हुआ है। तो ये दो तरीका हम तुम लोगों को बताए कि कैलकुलेशन का एक डायरेक्ट मेथड था और दूसरा शॉर्टकट मेथड हुआ। ये दोनों मेथड तुम लोग अच्छे से समझ लेना। मैक्सिमम संभावना बनती है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा 1 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यही न्यूमेरिकल्स में से। एक है तुम्हारा स्पीयरमैन का रैंक मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अब इतने को तुम लोग अच्छे से समझ लो, वो दूसरे पार्ट में आएगा। ठीक है, इतना करते हुए अगर अच्छा लगा तुम लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। ओके, गुड बाय, वी विल मीट अगेन।